रुको दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस हो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, तो आज की जो मध्यकालीन इतिहास के टॉप 50 सवाल हैं, इनमें से आपके 8 से 10 नंबर दोस्तों पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वही प्रश्न हैं जो हाल की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब देखना इनमें से कितने सवाल आपको आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली किस उद्देश्य से लागू की थी। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा युद्ध के लिए सस्ते दामों पर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु क्या किया था, लागू किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सुलह एक कुल की नीति किस मुगल शासक ने अपनाई थी। तो किस शासक ने, तो अकबर ने। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर है तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, हुमायूं। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्यकालीन भारत में एकता प्रणाली कौन लाया था। तो एकता प्रणाली लाया था इल्तुतमिश। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अकबर के नौरत्नों में से कौन नहीं था। तो इनमें से कौन है जो अकबर के नौरत्नों में से नहीं था। तो कौन है, औरंगजेब नहीं था। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो अमुक्त माल्यादा ग्रंथ है किसने लिखा है। तो ये लिखा है कृष्णदेव राय ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल किला किसने बनवाया। तो लाल किला किसने, शाहजहां ने बनवाया। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर को समाप्त किसने किया था। तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। दोस्तों इसी तरह के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर रुकना। ये आप लोग अगर लास्ट तक रुकेंगे तो आपका ही फायदा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खालसा की स्थापना किसने की थी। जो खालसा की है स्थापना किसने की थी। तो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तांबे के सिक्कों टंका की शुरुआत किसने की थी। तो आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने आरज किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सैन्य विभाग से। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सैन्य विभाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी थी। तो किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने अकबरी किसने लिखी है। तो ए ने अकबरी लिखा है किसने, अबुल फजल ने। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, अबुल फजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन था। तो प्रमुख संत कौन था, कबीर भी थे, चैतन्य भी थे और नामदेव भी थे। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये सभी थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो तोदरस मल है किससे संबंधित है। तो तोदरस मल संबंधित है हमारा राजस्व प्रणाली से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस मुगल शासक ने जजिया कर फिर से लगाया। तो जजिया कर किसने दोबारा लगाया था। तो औरंगजेब ने लगाया था। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है। तो ताजमहल हमारा यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जब अकबर को जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर की मृत्यु कहाँ हुई। तो उनकी मृत्यु हुई थी आगरा में। दोस्तों ऑप्शन बी
आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक ने फारसी को राजभाषा बनाया। तो कौन था, तो अकबर ने जो मुगल शासक ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था दिल्ली से दौलताबाद हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली से दौलताबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी ने किस कर प्रणाली की शुरुआत की। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्षेत्रफल आधारित प्रणाली। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादुका पूजन किससे जुड़ा हुआ है। तो पादुका पूजन जुड़ा है शिवाजी से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, शिवाजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है। तो किताब उल हिंद लिखा गया है किसके द्वारा, तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा शासक जिंदा पीर कहलाता है। तो कौन सा औरंगजेब जिंदा पीर कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस मुगल शासक ने नवरत्नों की नियुक्ति की थी। तो कौन सा था जिसने नवरत्नों की नियुक्ति की। तो कौन था, अकबर था। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हमारे कल्हड़ हैं। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा किस राज्य के शासक थे। तो राणा सांगा थे मेवाड़ के थे, मेवाड़ के शासक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस सुल्तान ने पहली बार स्थायी सेना रखी थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो औरंगजेब ने कुल मिलाकर 49 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ किले की तीसरी जौहर घटना किस समय हुई। तो वो हुई थी दोस्तों अकबर के समय हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, अकबर के समय पर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अकबर के दीन इलाही में कौन सम्मिलित था। तो कौन था, तो बीरबल सम्मिलित थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर दोस्तों कहाँ कहीं पर हेमू की बात आ जाए तो दोस्तों इन्होंने कुल मिलाकर 22 युद्ध किए और 22 मुझ से जो 22 युद्ध जीतने का श्रेय इनको प्राप्त है हेमू को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर किस धर्म से जुड़े लोगों पर लगाया जाता था। तो जजिया कर लगाया जाता था हिंदू धर्म पर। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, जजिया कर संबंधित था किससे, हिंदू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। गहलोत वंश किसका वंश था। गहलोत, तो गहलोत वंश था राजपूत का। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मकबरों का सबसे अधिक निर्माण किस काल में हुआ था। तो मकबरों का निर्माण जो हुआ सबसे ज्यादा मुगल काल में हुआ। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिरोज तुगलक ने किस खेल को प्रोत्साहन दिया। तो पोलो खेल को प्रोत्साहन दिया था। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अकबर का शासनकाल कब था, कब तक था, मतलब ये बात हो जाए तो दोस्तों उसका शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था अकबर का शासनकाल। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास के टॉप 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों।